जितना पाकिस्तान का पूरा क्षेत्रफल नहीं है उतना मुस्लिम वक्फ बोर्ड का पूरा जमीन है, जितना पाकिस्तान का पूरा क्षेत्रफल नहीं है। संविधान बोलता था अगर मुस्लिम अगर शिक्षित हो जाएगा ना तो एक भी वोट विरोधियों के नहीं जाएगा, इतना जान लीजिए आप। सारा का सारा वोट भी बीजेपी को जाएगा। उर्दू जो है अरब का भाषा है। हम तो कहेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को जो कि हमको भी हिंदू ही समझते हैं, जो कि हिंदुस्तान में रहते हैं, तो उनको भी उर्दू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय से डिमांड आ रहा है कि हमें भी एक योगी सप्लाई करके भेजो। कि धर्म पे जो उठे हाथ वो हाथ काट दीजिए, सर से लेके पांव तक छाट दीजिए। अगर रोकना है इन जिहादियों की जनसंख्या को, जिनके राशन में गेहूं की जगह निरोध बांट दीजिए। समझ जाइए ना, केजरीवाल के करते थे, मियां मिट्ठू करते थे, बोलते बहुत बेहतरीन है। सुभान अल्लाह, कहाँ चले केजरीवाल? कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और उस राग से बने बारूद को योगी आदित्यनाथ कहते हैं। उर्दू जो हमारे देश का भाषा है ही नहीं, वो तो अरब के देश का भाषा है, तो उसका इस्तेमाल क्यों करना? लेकिन ये लोग शुरू से क्या करता है, मुसलमान को पढ़ने ही नहीं देगा। बस मदरसा में पढ़ो, ज्ञान लो, और एरोप्लेन मत उड़ा, एयरपोर्टे उड़ा दो, यही तो ज्ञान देता है मदरसा में। आदित्यनाथ गलत नहीं बोले आप भाई, उर्दू का ज्ञान लीजिएगा, मदरसा का ज्ञान लीजिएगा। ऊपर से किताब आता है, लिखा क्या रहता है कि धरती जो है चपटी है, तो धरती चपटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। यूपी विधानसभा में सपा के एक विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि उर्दू भाषा का उपयोग जो है होना चाहिए विधानसभा में, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ का प्रतिक्रिया आया। उन्होंने ये कहा कि ये लोग इसलिए बोल रहे हैं, मुल्लों का देश बनाना चाहते हैं, इसलिए जो है उर्दू भाषा का उपयोग करने के लिए बोल रहे हैं। इस पे हम लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या कहते हैं, लोग जो है इस पे क्या राय रखते हैं। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं। यूपी विधानसभा में सपा के जो विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि उर्दू भाषा का उपयोग होना चाहिए विधानसभा में, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि ये लोग ना कठमुल्ला का देश बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, बात ये है कि दरअसल वहाँ पे जो सपा के कोई पांडे करके विधायक है, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा का यदि इस्तेमाल हो रहा है तो उर्दू का भी होना चाहिए। उसी पे योगी जी का पलटवार आया और बोले कि कठमुल्लेपन की तरफ आप ले जाना चाहते हैं। देखिए, वो सपा के विधायक हैं, इसके अलावा कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैंक ही वहीं से है। भले वो पांडे रहे, यादव रहे, चाहे कोई रहे सरनेम वाले, उनका बस वोट बैंक वहां से है और उसी से उनका जो है रोटी सेकता है। तो उस तरह का बात, हालांकि उनके विकास के लिए वो लोग कुछ खास कार्य करते नहीं है, बस चाहते हैं कि मुसलमानों के बारे में बोल के उनको 12 की तरफ बुला रहे हैं, उनका वोट जो है हम रख लें। अच्छा, उर्दू भाषा बोलने से थोड़ी कठमुल्ला का देश हो जाएगा, ऐसा है क्या? सिंपल सा बात है कि उर्दू जो है वो हिंदी, देखिए संस्कृत का टूटा हुआ रूप हिंदी और हिंदी का टूटा हुआ रूप मतलब उर्दू। मतलब यदि आप अशुद्ध संस्कृत बोलते हैं तब वो हिंदी बन जाता है, जब आप अशुद्ध हिंदी बोलते हैं तब वो उर्दू बन जाता है। तो खैर, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। और जहाँ तक बात है कठमुल्लों का, तो देखिए कहीं ना कहीं योगी जी की बातों से हम ये समर्थन करते हैं उनका, क्योंकि उर्दू जो हमारे देश का भाषा है ही नहीं, वो तो अरब के देश का भाषा है, तो उसका इस्तेमाल क्यों करना, नहीं करना चाहिए। वो सही कह रहे हैं। अरे जब बात करना है तो हिंदी में कीजिए, अन्यथा अंग्रेजी में कीजिए, क्योंकि अंग्रेजी को इंजन ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है, सभी जगह पे यूज कर। लेकिन उर्दू जो है अरब का भाषा है। हम तो कहेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को जो कि हमको भी हिंदू ही समझते हैं, जो कि हिंदुस्तान में रहते हैं, तो उनको भी उर्दू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। योगी जी का बयान जो है सही। हर राष्ट्रीय से डिमांड आ रहा है कि हमें भी एक योगी सप्लाई करके भेजो। गजब है। योगी कहाँ है? योगी तो जो जरूरी है देश के लिए, उधर मोदी इधर योगी। अच्छा, वो बोल रहे हैं ना कि जो गलत है। मैं यूपी का हूँ। यूपी का है। मैं यूपी का हूँ। यूपी में कितने स्कूल बंद हुए? वो दूसरी चीज बताइए, शिक्षा में बात करूंगा। 45,000 45,000 आंकड़ा लेकर बैठे हुए हैं। आज इकोनॉमिक में जितना प्लस पॉइंट पर योगी आ गए हैं, सारा फिल्म स्ट्रेटजी वहाँ पर बम्बई होगा वो आ गया है। हॉलीवुड और बॉलीवुड अब कहाँ है जी? पहले गुंडाई लेके बस तकिया लगा के वसूली करते थे। साला वसीली भाई कहाँ अल्लाह को प्यारे हो गए, वो पता नहीं है कहाँ है आप? पढ़ाई लिखाई दवाई इससे क्या काम नहीं हो रहा? कहाँ है आप महाराज? आप आंकड़ा बता जाइए ना, केजरीवाल के करते थे, मियां मिट्ठू करते थे, बोलते बहुत बेहतरीन है। सुभान अल्लाह, कहाँ चले केजरीवाल? तमाम करते हो, खुजली हुआ है। उसी से प्रेरित होकर के लड़की केंद्रीय विद्यालय में दिल्ली के सप्लायर थे, क्या थी, दिल्ली के थे, आगे बिहार को गाली दे रहा था। कभी लालू जी बोलते हैं अरे छठ पूजा, कभी छठ पूजा पर 100 लोग मरे थे यहाँ पर बिहार में, तब उनको नजर नहीं आया। बोलते हैं कि कुंभ है, बकवास है, तब फालतू है, धर्म पर आते हैं।
कहाँ है आप? अब हम बिहार में खड़े हैं तो बिहार को आप नहीं दिखाइएगा, आप चलेगा योगी जी पर, बिहार के धरती पर खड़े हैं, ये तिरंगा दिखवाइए लोग को, तिरंगा को जुम कीजिए। योगी जी जो सबको जल रहा है ना, नहीं समझ में आता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से बने बारूद को योगी आदित्यनाथ कहते हैं। समझ गया ना? 66 करोड़ सनातन को आप गाली दे रहे हैं, एक बेवकूफ बैठा हुआ है। 66 करोड़ सनातन को गाली देकर आप वोट लीजिएगा। अब तेजस्वी यादव सपना देख रहे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी पूरा होने वाला नहीं है, कभी नहीं पूरा होने वाला है। जो यूपी विधानसभा में जो हुआ ना बात, वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है कौन पांडे जी। तो आज तक ले देश में देखे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको सिर्फ उर्दू और मदरसा में ज्ञान देने का मजबूर किया लोग। पूरे मतलब जितना पार्टी है बीजेपी को छोड़ के सब मुसलमान को मदरसा और उर्दू पर जोर दिया, ताकि इसको पढ़ाई लिखाई हम आगे न करें, मेरा पूरा वोट बैलेंस ही बना रहे। ये बात के लिए कि योगी आदित्यनाथ ने गर्म हुए कि मैं मुस्लिम को चाहता हूं कि डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट पर मुस्लिम जाए, इंग्लिश पढ़े, विज्ञान पढ़े। लेकिन ये सब लोग केवल उर्दू मदरसा, उर्दू में पढ़ने से, मदरसा में पढ़ने से कोई साइंटिस्ट नहीं बनेगा, उसके लिए साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो योगी आदित्यनाथ का सोच कितना बेस्ट है कि मुसलमान भी साइंटिस्ट बने और वैज्ञानिक बने। इस बात पर वो योगी आदित्यनाथ ने वो गर्म हुए थे। सही बात है। हाँ, इसमें क्या गलत लग रहा है आपको? गलत कुछ भी नहीं है, उनका भी कहना एकदम सही है। अगर आप साइंटिस्ट बनेंगे तो आपको सब चीज पढ़नी पड़ेगी, उर्दू से, हिंदी से, एक विषय से आपका काम नहीं चलेगा। साइंस है, मैथ है, हर चीज उसमें ऐड होगी, तब पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये तो नहीं कि आप एक लैंग्वेज आप पढ़ने के बाद नहीं बढ़ पाएंगे, उसके लिए आपको सब लैंग्वेज पढ़नी पड़ेंगे। अब बात रही बोलने की, तो बोलने के लिए आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं? 15 साल पुरानी है, उसके लिए प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? हिंदी को दीजिए ना फिर डायरेक्ट। अगर आपको पढ़ना तो हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलना फिर क्यों बोलते हैं? हम इंग्लिश बोलने के बाद हम अमेरिका जाएंगे, यहाँ मत बोलिए, आप हिंदी में बात करिए ना। आपको नहीं जाना है, हिंदी पढ़ के यहीं रहिए। पढ़ने के बाद आज की तारीख में जितना पढ़ा लिखा युवा का सब बाहर भागता है। क्यों भागता है? यहाँ रोजगार नहीं है। कि यूपी विधानसभा में कि वहाँ पे सपा के एक विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि उर्दू भाषा का उपयोग होना चाहिए विधानसभा में, ठीक है। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ये बोले ना कि ये लोग कठमुल्ला का देश बनाना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि उर्दू का उपयोग होना चाहिए, उर्दू भाषा बोलना चाहिए। तो ठीक तो बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, गलत क्या बोल रहे हैं? कठमुल्ला का मतलब आप समझती है ना, जिसका कटा हुआ होता है वही कठमुल्ला कहा जाता है उसको। तो योगी आदित्यनाथ गलत नहीं बोले। आप भाई उर्दू का ज्ञान लीजिएगा, मदरसा का ज्ञान लीजिएगा, ऊपर से किताब आता है, लिखा क्या रहता है कि धरती जो है चपटी है, तो धरती चपटी है, धरती चपटी है, धरती चपटी है कि धरती गोल है? तो कौन किताब का बात करें भैया? कौन किताब का बात करेंगे जिसमें लिखा था धरती चपटी है, बाहरे बा? तो क्या ज्ञान रहेगा उन लोग उर्दू में पढ़ेगा तो? सही तो योगी आदित्यनाथ गलत क्या बोलते हैं? किधर में गलत दिशा में जाने का प्रयास करता है समाजवादी लाल टोपी वाला, और कोई कहता नहीं है कुछ। समझ गए कि जो आज मुस्लिमों को, क्या मुस्लिमों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? है ना अधिकार। और जब योगी आदित्यनाथ अधिकार दे रहे हैं तो लोग को मिर्ची लग रहा है। काहे पता है कि पढ़ लिख लेगा ना तो समाजवादी को वोट एक भी नहीं मिलेगा। अगर मुस्लिम अगर शिक्षित हो जाएगा ना तो एक भी वोट विरोधियों के नहीं जाएगा, इतना जान लीजिए आप। सारा का सारा वोट भी बीजेपी को जाएगा। लेकिन ये लोग शुरू से क्या करता है, मुसलमान को पढ़ने ही नहीं देगा। बस मदरसा में पढ़ो, ज्ञान लो, और एरोप्लेन मत उड़ा, एयरपोर्टे उड़ा दो, यही तो ज्ञान देता है मदरसा में। और क्या ज्ञान देगा? ज्ञान क्या देगा? तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत बढ़िया बयान दिया है, उसका समर्थन हम करते हैं। अगर जो समर्थन अगर उसको कह रहा है कि गलत बोले हैं तो उसको तो हमको लगता है चूल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। क्या जिंदा जिंदे मत रहो तुम। ये कह रहा है लोग ना कि संविधान में तो हर भाषा बोलने का, हर आदमी को, हर धर्म को रहने का अधिकार है, तो फिर आप मतलब ऐसे कैसे कह रहे हैं कि सिर्फ उर्दू बोलने से? आपने अब बात कर दिया संविधान का, सुनते रहिएगा। क्या संविधान में लिखा हुआ था कि वक्त बोझ जैसा कानून आए? नहीं लिखा हुआ था। क्या संविधान में लिखा हुआ था कि बच्चों को नसबंदी करा दिया जाए? नहीं लिखा हुआ था। क्या संविधान में लिखा हुआ था कि इमरजेंसी लगा दिया जाए? नहीं लिखा हुआ था। संविधान में लिखा हुआ था कि कश्मीरी पंडित को मारने के लिए? नहीं लिखा हुआ था। संविधान में लिखा हुआ था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ लाने के लिए? नहीं लिखा हुआ था। संविधान में लिखा हुआ था कि बहराइच में अगर गोपाल मिश्रा झंडा लगा दे तो गोली मार देने के लिए लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था। संविधान में लिखा हुआ था कि संभल के मस्जिद में अगर सर्वे करने जाए तो पुलिस पर पथराव किया जाए? नहीं लिखा हुआ था। संविधान में लिखा हुआ था कि हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिक जिस पर तुम पथराव कर रहे हो जम्मू कश्मीर में, क्या संविधान में लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था। तो किस संविधान का बात कर रहे हैं आप?
किस संविधान का बात कर रहे हैं, ये हमें बात बताइए। अरे हम संविधान पे चलने वाले आदमी, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले आदमी हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा हुआ था कि मुसलमान इस देश के देशभक्त नहीं हो सकते हैं, तो हम मानेंगे कि मुसलमान इस देशभक्त नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान भी देशभक्त है। एक मुल्ला शायर ने बोला था कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो उस मौलाना को हम बोलना चाहेंगे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं, लेकिन जिसके अब बल्ले चुके पाकिस्तान, उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुन लीजिए बात को, समझ गया ना। तो योगी जी कभी गलत नहीं बोल सकते हैं। योगी जी का बयान का हमने पहले बोल दिया कि योगी जी के बयान को अगर तुमको लगता है तो डूब के मर जाओ भाई। लेकिन ये लोग क्या कहता है, ये लोग जिहादी, ये लोग जो होता है ना, ये लोग कहते नहीं जनसंख्या बढ़वाएगा नहीं, लोग सुअर की तरह जनसंख्या बढ़ेगा। ये लोग देख लीजिए, को 15-15 को 20-20 को बच्चा करेगा। सरकार इस पे कंट्रोल नहीं कर रही है। हम मोदी जी को बोलना चाहेंगे, स्पेशली मोदी जी को बोलना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी देश के वो हैं, तो हम उनको बोलना चाहेंगे कि ये लोग जिहादियों की जनसंख्या रोकना बहुत जरूरी है। उस पर एक शायर हम बता दे रहे हैं कि धर्म पे जो उठे हाथ, वो हाथ काट दीजिए, सर से लेके पांव तक छाट दीजिए। अगर रोकना है इन जिहादियों की जनसंख्या को, तो इनके राशन में गेहूं की जगह निरोध बांट दीजिए। समझ गए ना, अब समझ गए जनसंख्या लोग का कैसे कंट्रोल होगा। यूपी विधानसभा में सपा के विधायक बोले हैं कि विधानसभा में ना उर्दू भाषा का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। कौन जाता है? जात का तो नहीं पता, लेकिन सपा के विधायक हैं। उस पे योगी आदित्यनाथ का प्रतिक्रिया आया है। उन्होंने ये कहा है कि वो लोग कठमुल्ला का देश बनाना चाहते हैं। हाँ, जिसका कटा हुआ मुल्ला कठमुल्ला हो गया। देखिए, सपा के जो विधायक है ना, सपा वही जो है पार्टी है जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, वही सपा है। हिंदुस्तान की पहचान हिंदू और हिंदुस्तान दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। हिंदुस्तान का पहचान जब होगा हिंदू से होगा, संस्कृत भाषा से होगा, कभी उर्दू फारसी से हिंदुस्तान का पहचान नहीं होगा। कठमुल्ला है। और कुंभ में भी कुछ लोग बोले थे, कुंभ में सुअरों को गंदगी दिखा है, आस्था करने वालों को आस्था दिखा, ठीक है, और सुअर जो है उनको गंदगी दिखा है। तो यही बात है, कठमुल्लाओं के बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और 27 में देखिएगा तीसरी बार जरूरी योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका तो पलड़ा पूरा साफ होने वाला है। अच्छा, मतलब जैसे कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सबको रहने का अधिकार है, तो भाषा भी तो सब बोलना चाहिए ना। रहने का अधिकार सबको है, ठीक है, लेकिन संविधान अधिकार देता है ना। संविधान तो ये भी नहीं बोलता था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाओ, वक्फ बोर्ड लाओ। आपको मालूम है, जितना पाकिस्तान का पूरा क्षेत्रफल नहीं है, उतना मुस्लिम वक्फ बोर्ड का पूरा जमीन है। जितना पाकिस्तान का पूरा क्षेत्रफल नहीं है। संविधान बोलता था, संविधान बोलता था, संविधान जनता से संविधान है, ना कि संविधान से जनता, ठीक है। संविधान में समय अनुसार चेंज होता रहा है और होता भी रहेगा। संविधान में 109 बार संशोधन हुआ है, जिसमें से 106 बार कांग्रेस के रीजन में हुआ है और मात्र 3 बार बीजेपी के रीजन में हुआ है। वो भी एक बार 370 हटाना था तब, और 2 बार मुझे याद नहीं है कब कब हुआ है। अच्छा, उर्दू भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। नहीं, उर्दू से हमारा दूर दूर तक नाता रिश्ता कोई है ही नहीं। हम उर्दू को जानते नहीं है। उर्दू कौन सा भाषा है, हम नहीं जानते हैं। आपने सुना कि लोगों का क्या कहना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे ये कहा कि जो अगर उर्दू भाषा का उपयोग करने लगेगा सब, तो ये कठमुल्ला का देश बन जाएगा। तो आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप इस बात से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।